फर्जीवाड़े की फांस में फंसा मुख्तार का छोटा बेटा उमर। मां पर 50,000 का इनाम, बेटे ने किया फर्जी साइन। मुख्तार अंसारी का बेटा गिरफ्तार, पत्नी कहा फरार। अब उमर अंसारी बोलेगा, कई राज खोलेगा। किसी दौर में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के खौफ से पूरा पूर्वांचल थर-थर कांपता था। मुख्तार अंसारी ने दशकों तक पूर्वांचल में माफिया राज चलाया, लेकिन साल 2017 में योगी सरकार के आने के बाद यूपी से एक माफिया गैंगस्टर का सफाया हो गया। चाहे अतीक हो या फिर मुख्तार, सबका सफाया हो गया। मुख्तार अंसारी ने लोगों को डरा धमका के अपने जिस आर्थिक साम्राज्य को खड़ा किया था, उसे योगी सरकार ने मिट्टी में मिला दिया। योगी के खौफ से मुख्तार ने जेल में ही दम तोड़ दिया, तो मुख्तार अंसारी का कुनबा भी अब धीरे धीरे साफ होता जा रहा है। जालसाजी के आरोप में मुख्तार अंसारी का बेटा उमर अंसारी गिरफ्तार। उमर अंसारी पर माफिया अंसारी के फर्जी दस्तखत करने के आरोप। उमर अंसारी ने फर्जी दस्तखत वाला शपथ पत्र दाखिल किया। उमर अंसारी ने कुर्क संपत्ति को छुड़ाने के लिए फर्जी साइन किया था। गैंगस्टर एक्ट के तहत मुख्तार अंसारी की प्रॉपर्टी कुर्क की गई थी। मुख्तार अंसारी की पत्नी और उमर की मां अफशा अंसारी फरार है। अफशा पर पहले से 50,000 रुपए का इनाम है। गाजीपुर के एसपी डॉक्टर राजा ने बताया कि मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी ने फरार चल रही अपनी मां अफशा अंसारी के फर्जी सिग्नेचर के जरिए गाजीपुर जिला अदालत में जब्त संपत्ति को मुक्त कराने के लिए याचिका दायर की थी। पुलिस ने बताया कि शक के आधार पर जब अफशा अंसारी के हस्ताक्षर पुराने दस्तावेजों से मिलाए गए तो मामला फर्जी निकला, जिसके आधार पर उमर को गिरफ्तार किया गया। उमर अंसारी जो कि IS 191 गैंग के सरगना मुख्तार अंसारी मृतक एवं उनकी पत्नी अफशा अंसारी जो कि वर्तमान में 50,000 की इनामिया है, उनका बेटा है और इसको कल हिरासत में लिया गया था लखनऊ से। और एक प्रकरण है जिसमें 2021 में एक प्रॉपर्टी जो कि कोतवाली क्षेत्र में है, मोहल्ला देवड़ी वल्लभदास में, काफ़ी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है, उसको 14(1) के अंतर्गत जब्त किया गया था और उसके विषय में फाइनल ऑर्डर तत्कालीन डीएम के द्वारा सितंबर 2023 में किया गया था। और अभी मार्च 2025 में स्पेशल कोर्ट MP MLA कोर्ट माननीय न्यायालय के द्वारा एक ऑर्डर जो डीएम का ऑर्डर था उसको कंफर्म किया गया। साल 2017 से पहले उत्तर प्रदेश दंगों, अपहरण, बलात्कार, लूटपाट की घटनाओं की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहता था। अखिलेश सरकार के दौरान प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई थी। तब प्रदेश भर में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया का बोलबाला था और प्रदेशवासियों में सपा पोषित माफियाओं का भय इस कदर व्याप्त हो गया था कि लोग अपने घरों से निकलने से डरने लगे, जिसमें सबसे ज्यादा आतंक बाहुबली अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी ने मचा रखा था। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आते ही इन सारे बाहुबलियों का काम तमाम हो गया। कोर्ट में पेशी के दौरान अतीक अहमद की जहां गोली मारकर हत्या की गई थी, वहीं उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की 28 मार्च 2024 को राणा दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई थी और अब मुख्तार अंसारी के परिवार को भी उसके गुनाहों की सजा दी जा रही है। अंसारी परिवार की इस क्राइम कुंडली को आप देख सकते हैं, जिसमें मुख्तार अंसारी की जहां जेल में मौत हुई, मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी फरार है, मुख्तार अंसारी का बड़ा बेटा अब्बास अंसारी जेल में बंद है और 2 साल की सजा काट रहा है, जबकि मुख्तार का छोटा बेटा उमर अंसारी भी फर्जीवाड़े के आरोप में सलाखों के पीछे पहुंच गया है। उस ऑर्डर के विरुद्ध इनके द्वारा एक अपील की गई थी। वो अपील का जब अवलोकन किया गया तो उसमें अफशा अंसारी जो कि वर्तमान में 50,000 की इनामिया है, उसके जो साइन थे वो प्रथम दृष्टया देखने से एवं जब उनका मिलान अन्य डॉक्यूमेंट से किया गया तो फर्जी प्रतीत हुए और वो साइन फर्जी हैं। तो उक्त संदर्भ में मुकदमा पंजीकृत किया गया उमर अंसारी एवं इनके वकील लियाकत के विरुद्ध और उसी प्रकरण में उमर अंसारी की गिरफ्तारी हुई है एवं उसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई हमारे द्वारा की जा रही है। पुलिस के प्रेस नोट के मुताबिक ये पूरा मामला 2021 में कोतवाली क्षेत्र की कीमती कमर्शियल प्रॉपर्टी से जुड़ा है, जिसे गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत डीएम के आदेश पर कुर्क किया गया था। मार्च 2025 में MP MLA कोर्ट ने इस कार्रवाई को सही ठहराया। इसके खिलाफ अपील में फरार अफशा अंसारी के फर्जी हस्ताक्षर किए गए थे और ये सारे कागजात उमर अंसारी और लियाकत अली ने कोर्ट में दिए थे। गाजीपुर के एसपी ने बताया कि पुलिस ने थाना मोहम्मदाबाद में कई धाराओं के तहत उमर अंसारी के खिलाफ मामला दर्ज किया। वहीं लियाकत अली के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया। फिलहाल इस प्रॉपर्टी की बाजारी कीमत तकरीबन 10 करोड़ बताई जा रही है। उमर अंसारी को हिरासत में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
कि मार्केट रेट के हिसाब से लगभग 10 करोड़ के आसपास इसकी वैल्यूएशन होनी चाहिए। काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी है, 6-7 हज़ार गज के आसपास 20 शहर में ये प्रॉपर्टी है और उद्देश्य ही यही था क्योंकि बहुत वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है। भौतिक लाभ लेने के उद्देश्य से इस तरह से फॉर्जरी की गई ताकि इसको छुड़वा के और इसको फिर खुर्द-बुर्द किया जा सके भविष्य में। इस कारण से इनके द्वारा ये कृत्य किया गया और इसमें इनके वकील भी सम्मिलित था और ये फर्जी साइन करके मतलब एक ऐसे अभियुक्त के जो कि वर्तमान में फ़रार है और विभिन्न एजेंसियां, जनपद पुलिस लगातार उसको ढूंढ रही हैं। उसका लुकआउट सर्कुलर नोटिस भी जारी है कि कहीं वो विदेश में ना मूवमेंट हो। फिर भी उसी व्यक्ति का, उसी महिला का जो कि 50,000 की नामी है, उसका साइन करके ये कृत्य किया गया, जो कि बिल्कुल दर्शाता है कि अल्टीरियर मोटिव थे और भौतिक और आर्थिक लाभ लेने का उद्देश्य था उनके बेटे के द्वारा। तो इसी प्रकरण में ये कार्रवाई जनपद पुलिस के द्वारा की जा रही है। एक वक्त था जब राजनीति में मुख्तार अंसारी की तूती बोलती थी। पूर्वांचल का कोई भी एक ऐसा सरकारी ठेका नहीं था जो उसकी मंजूरी के बगैर किसी और को मिल जाए। यहाँ तक कि प्रत्याशियों के टिकट भी मुख्तार अंसारी की मर्जी से तय होते थे। वो कई सीट्स पर न सिर्फ उम्मीदवार तय करता था बल्कि चुनाव हराने और जिताने में भी अहम भूमिका निभाता था। इसके अलावा किसी की भी जान ले लेता था। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा कहा रहता है। सियासी हवा बदली और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आ गई और यहीं से माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का बुरा वक्त शुरू हो गया। यूपी में अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत योगी सरकार ने अपराधियों पर कड़ा एक्शन शुरू किया और एक एक माफिया डॉन कानून के शिकंजे में आने लगा। किसी जमाने में जो बाहुबली हुआ करते थे वो योगी राज में या तो भीगी बिल्ली बन गए या ढेर कर दिए गए और जो बचे वो डर के मारे दुनिया छोड़ गए। उत्तर प्रदेश में माफिया राज के खिलाफ 2017 के बाद से योगी सरकार ने अभियान चलाया। योगी ने सत्ता संभालते ही साफ कर दिया कि या तो माफिया सरेंडर कर दे या यूपी छोड़ दे। इसके बाद यूपी में माफिया को मिट्टी में मिलाने की बात भी सीएम योगी ने विधानसभा के अंदर कही और माफिया राज के खिलाफ यूपी सरकार ने हर स्तर पर कार्रवाई की, चाहे कितना भी बड़ा डॉन हो, भू माफिया हो, नकल माफिया हो या फिर किसी भी तरह का अपराध करने वाला अपराधी हो। माफिया राज के खात्मे के साथ ही क्राइम कंट्रोल के लिए योगी सरकार ने मिशन मोड पर काम किया। यूपी पुलिस ने 2017 से लेकर अब तक प्रदेश में कुल 30,000 से ज्यादा अपराधियों को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया। यूपी पुलिस ने अपराधियों की धरपकड़ के लिए अब तक 14,000 से ज्यादा कार्रवाई की, जिससे प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ। पिछले 8 साल में यूपी पुलिस ने 15,000 से ज्यादा मुठभेड़ की कार्रवाई की। इस दौरान 30,694 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। इस दौरान पुलिस पर हमला करने वाले 9,467 अपराधियों के पैर में गोली लगी, जबकि 240 से ज्यादा खतरनाक अपराधी एनकाउंटर में ढेर होकर यमलोक पहुंच गए। सीएम योगी ने बार बार खुले मन से कहा है कि अगर किसी चौराहे पर कोई अपराधी अपराध करेगा तो अगले चौराहे पर उसका राम नाम सत्य हो जाएगा। यही नहीं, सीएम योगी ने विधानसभा में कह दिया कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। योगी की सरकार ने सच में माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम किया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया आपने पैदा किया था, आज माफिया नहीं है, दूर की कौड़ी हो चुकी है। गोरखपुर के सब माफिया तो पहले ही जा चुके थे, उनको हम पहले निपटा चुके थे। बाकी जो बच्चे खुचे थे उन सबको हम लोगों ने उनकी गति को पहुंचा दिया है। ये वही प्रदेश था जहां पहले अपराधी दौड़ाता था, पुलिस भागती थी और पीछे अपराधी और माफिया उनको दौड़ाता था। माफिया के सामने सारे के प्रोटोकॉल फेल हो जाते थे। जो पुलिस पहले माफिया को सैल्यूट करती थी, आपने वो दृश्य भी देखा होगा। एक माफिया जिसने एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के काफिले तक को रोक दिया था, जिस माफिया के लिए 10-10 जजेस ने कोर्ट में किसी प्रकार की सुनवाई से इनकार कर दिया था, वही माफिया जब इस सरकार के समय पुलिस की गिरफ्त में आया तो पैंट उसकी गीली हो गई थी। ये वही सरकार है। पुलिस धमक से, शासन धमक से चलता है और वही धमक आज प्रदेश के अंदर माफिया के अंदर दिखाई दे रही है। कहा जाता है कि आदमी कितना भी बड़ा हो, कितना भी शक्तिशाली हो, जब मौत का डर सताता है ना, तो ना पावर काम आती है ना पैसा। मुख्तार के साथ ऐसा ही हुआ। वैसे तो मुख्तार अंसारी योगी के सीएम बनने से पहले से ही जेल में बंद था, लेकिन 2005 से जेल में बंद रहने के बाद भी उसका रुतबा और दबदबा कभी कम नहीं हुआ। जेल में रहकर भी वो अपने अवैध साम्राज्य को चला रहा था और 3 बार विधायक भी बना।
मुख्तार अंसारी इतना शातिर था कि मौत को भी 1 या 2 बार नहीं 16 बार धोखा देने में कामयाब रहा। लेकिन योगी राज आते ही मुख्तार को मौत का डर सताने लगा। सीएम योगी ने एक तरफ अपराधियों का सफाया किया, दूसरी ओर उसकी अवैध संपत्तियों को बाबा के बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया। योगी राज में मुख्तार गैंग की 573 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। 11 नवंबर 2020 को मुख्तार की बीवी और बच्चों के होटल पर बुलडोजर चला। 11 नवंबर 2020 को मुख्तार की पत्नी की 22 करोड़ की प्रॉपर्टी सीज की गई। 9 जून 2021 को मुख्तार के बेटे अब्सा और उमर की जमीन को प्रशासन ने जब्त कर लिया। 28 अक्टूबर 2023 को मुख्तार के भाई अफजाल की 12.5 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई। 5 मार्च 2023 को मोहम्मदाबाद में अंसारी परिवार के कॉलेज पर बुलडोजर चला था। यानी यूपी में योगी सरकार आने से पहले तक जो इस मुख्तार अंसारी का सिक्का चलता था, योगी के आने के बाद उससे उस मुख्तार अंसारी की सारी हेकड़ी निकल गई। यही बात यूपी की सत्ता में रहे मुख्तार अंसारी को राजनीतिक संरक्षण देने वाली पार्टियों को हजम नहीं हो रही। एक गरीब को न्याय मिले, एक कमजोर को न्याय मिले, हर बेटी सुरक्षित हो, हर व्यापारी सुरक्षित हो, हर नागरिक के सामने सुरक्षा का कोई संकट खड़ा न हो। एक तरफ सरकार इसको प्रभावी ढंग से लागू करने का कार्य कर रही है, तो दूसरी तरफ अगर कोई सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करेगा, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में खतरा पैदा करेगा, तो कानून का डंडा उसको ऐसे चपेटे में लेगा जैसे कि उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। और आने वाले समय में उसकी 7 पीढ़ियां याद करेंगी कि कानून के साथ खिलवाड़ करने और किसी गरीब को परेशान करने की कीमत क्या होती है। आज उसी का परिणाम है, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की सरकार की नीति का परिणाम है कि बहनों और भाइयों, पिछले 8 वर्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश हुआ है। ये उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हुआ है, उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हुआ है, उत्तर प्रदेश विकास की एक नई ऊंचाई को प्राप्त कर रहा है। पिछले 8 साल से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक कर्म योगी की तरह प्रदेश के विकास में जुटे हुए हैं, जिसमें एक तरफ वो अपराधियों को सजा देकर सुशासन को दृढ़ करने में जुटे हैं, तो दूसरी ओर सनातन की राह में आने वाली बाधाओं को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें मुख्तार के छोटे बेटे उमर अंसारी की गिरफ्तारी के साथ ही मुख्तार गैंग का आखिरी किला भी ध्वस्त किया गया। उमर अंसारी को जिस तरह से पकड़ा गया है, उससे संदेश साफ है कि चाहे अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, योगी फोर्स की नजर से बच नहीं पाएगा। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।